दोस्तों हाल ही में मैंने नाइट स्ट्रीम नामक अमेरिकन सुपरनेचुरल हॉरर मूवी देखा है जो कि 2024 में रिलीज हुई है और ये इस साल की पहली हॉरर मूवी है। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है ब्राइस मैकग्योर ने और प्रोड्यूस किया है जेम्स वॉन और जेसन ब्लम ने। अब इस मूवी को रिलीज हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए मैं फिलहाल रेटिंग्स वगैरह की बातें नहीं करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज की इस वीडियो में मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करते हुए इसकी एंडिंग पे भी बातें करूंगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टोरी 1992 में गर्मियों के मौसम में शुरू होती है, जहां हम एक रेबिका नाम की लड़की को देखते हैं जो कि सोने की कोशिश कर रही होती है। वहीं उनके घर के बाहर एक स्विमिंग पूल भी होता है जिसके अंदर हम रेबिका के भाई, जिसका नाम टॉमी होता है, उसका टॉय बोर्ड फ्लोट कर रहा होता है। और टॉमी ऐसी बीमारी से जूझ रहा था जिसका कोई इलाज नहीं था, इसलिए रेबिका उसके खिलौने को लेने के लिए पूल में जाती है, लेकिन समहाउ वो खुद ही उस पूल में गिर जाती है और ऐसा लगता है जैसे कि उसको किसी ने खींचा हो। रेबिका को पूल के बाहर उसकी माँ दिखती है, लेकिन ऊपर आते ही उसको वहाँ पे कोई नहीं दिखता। उसके ऊपर आते ही फिर से वो बोर्ड भी ऊपर आ जाता है, जिसको लेने के लिए वो फिर से उसके बाद जाती है, लेकिन इस बार फिर से उसको कोई फोर्स नीचे खींच लेता है और वो उस पूल से ही गायब हो जाती है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ हम एक फैमिली को देख पाते हैं जो कि एक नया घर ढूंढ रहे होते हैं। इस फैमिली में है रे और उसकी बीवी ईव और इनके दो बच्चे हैं जिनका नाम है एजी और इलियट। रे काफी फेमस बेसबॉल प्लेयर था, लेकिन कुछ बीमारी के चलते उसको मजबूरी में रिटायर होना पड़ता है, इसलिए वो स्टिक की मदद से चलता है और उसका अभी भी इलाज चल रहा है। आगे हम देखते हैं कि रे और ईव एक एजेंट की मदद से घर देख रहे होते हैं और उनको वही घर पसंद आता है जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा है, क्योंकि उसमें एक स्विमिंग पूल था और रे की डॉक्टर ने उसको बोला था कि उसकी हालत काफी सीरियस है, इसलिए उसको वाटर थेरेपी भी लेनी चाहिए। इसलिए वो लोग उस घर को खरीद लेते हैं। अब वो लोग उस घर की साफ सफाई करते हैं और सारा सामान भी सेटअप करते हैं। रे उस स्विमिंग पूल को साफ कर रहा होता है, लेकिन उसका हाथ ड्रेनेज को साफ करते वक्त कट जाता है। रे का हाथ कट जाने की वजह से वो लोग स्विमिंग पूल सर्विस वालों को बुलाते हैं। फिर जब पूल सर्विस वाले वहाँ आते हैं तो वो लोग उसको बताते हैं कि पूल का पानी अंडरग्राउंड स्प्रिंग से आता है, यानी कि ये पूल किसी वाटर बॉडी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें से पानी अपने आप आ जाता है। जिस बात को सुन के वो लोग काफी खुश होते हैं। खैर इसके बाद वो लोग पूल के अंदर साथ में मजे कर रहे होते हैं और सब काफी खुश भी नजर आ रहे होते हैं। साथ ही में रे को भी थोड़ी उम्मीद थी कि वो ठीक हो सकता है। इसके बाद सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं और रे अपनी कुछ पुरानी बेसबॉल वाली फोटोज देख के इमोशनल हो रहा होता है, क्योंकि उसको बेसबॉल मजबूरी में छोड़ना पड़ा था। दूसरी तरफ ईव भी रिलैक्स होने के लिए स्विमिंग कर रही होती है, जिसको पूल के बाहर रे दिखता है और जब वो उस पूल के बाहर आती है तो उसको वहाँ पे कोई नहीं दिखता, जो कि काफी अजीब बात थी, लेकिन ईव इस बात को इग्नोर करती है। इसके बाद सब सोने जाते हैं और तभी हम पूल के पास उनकी बिल्ली को देख पाते हैं। तभी वहाँ पे वही टॉमी की बोट आ जाती है और वो बिल्ली किसी को देख के आवाजें निकाल रही होती है और अगले ही पल वो बिल्ली वहाँ से गायब हो जाती है। अब यहाँ से हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ एलियट अपनी बिल्ली को गायब देख के काफी दुखी था और हर जगह उसको ढूंढ रहा होता है, पर वो बिल्ली उसको कहीं नहीं मिलती। जिस बात पे ईव उसको समझाती है और उसको कहती है कि वो आसपास ही होगी और वो जल्द ही वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ रे भी अपने कटे हुए हाथ को नोटिस करता है, जिसमें उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था, और जैसे ही वो अपनी पट्टी को हटाता है तो हम देख पाते हैं कि इतने कम समय में ही उसका पूरा हाथ ठीक हो चुका था और यहाँ तक कि उसके हाथ पे कट का कोई नामो निशान तक नहीं था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ ईव को उस पूल के अजीब सपने आने लग गए थे। साथ ही में वो ये भी नोटिस करती है कि रे अब पूल में कुछ ज्यादा ही समय बिताने लग गया था। यहाँ तक कि रे की डॉक्टर भी उसकी रिपोर्ट को देख के शॉक हो गई थी, क्योंकि रे काफी तेजी से रिकवर हो रहा था। जिस बात को सुनकर रे काफी खुश होता है और उसका ऐसा मानना था कि वो इतनी जल्दी ठीक से वाटर थेरेपी की वजह से ही हो पा रहा है। तभी दूसरी तरफ हम एलियट को भी देख पाते हैं, जो कि पूल में स्विमिंग कर रहा होता है। उसको वहाँ पे रेबिका दिखाई देती है, लेकिन वो भी बाकियों की तरह वहाँ से गायब हो गई थी। वहीं पूल के अंदर एक होल जैसा कुछ था, जिसमें से उसको रेबिका की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उसके पास जाता है और उसी जगह पे उसको वहाँ पे एक टॉय मिलता है और जैसे ही वो उस टॉय को निकालने की कोशिश करता है, तभी एक भूतिया हाथ उसको पकड़ लेता है, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है। ये बात वो अपनी माँ को जाके बताता है, जिस बात को सुन के ईव उस पूल को चेक करने के लिए जाती है, लेकिन उसको वहाँ पे कोई नहीं दिखता और उसको लगता है कि पड़ोस में से ही किसी ने उसके साथ मजाक किया होगा। फिर ईव ये बात रे को जाके बताती है, जिस बात पे रे बोलता है कि एलियट अभी एक बच्चा है और ये सब उसका बस भ्रम होगा। यहाँ पे हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि रे काफी अनयूजुअल बिहेव कर रहा था। साथ ही में वो ईव को पूल पार्टी के लिए भी बोलता है, जो कि काफी अजीब बात थी। अब यहाँ से हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ एलियट का
कोच रे को खेलने के लिए बोलता है। रे शुरू की 2 बॉलों को तो मिस कर देता है और वो गिर भी जाता है, लेकिन तीसरी बारी में रे ऐसा शॉट मारता है कि उसकी बॉल लगभग फटी गई थी और वो शॉट काफी दूर तक जाता है। ये बात रे को समझ में नहीं आती कि आखिर ये हुआ कैसे, लेकिन वो यही चाहता था कि वो वापस से बेसबॉल खेल पाए, इसलिए वो काफी खुश होता है। उसी रात रे और ईव किसी काम से बाहर जाते हैं और उन दोनों भाई बहनों को भी घर में ही छोड़ देते हैं। इजी भी अपने बॉयफ्रेंड रोनिन को घर में बुला रही थी और आगे हम देखते हैं कि इजी और रोनिन पूल में स्विमिंग कर रहे होते हैं और एक गेम भी खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते रोनिन तो पूल से बाहर निकल जाता है, लेकिन इजी को कोई पूल के अंदर खींच लेता है। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो पूल की सरफेस से भी कुछ ज्यादा ही नीचे तक चली गई थी। फिर वो पूल से जैसे तैसे बाहर आती है और यहाँ तक उसको भी लगने लग गया था कि पूल में कुछ तो अजीब जरूर है। खैर अब यहाँ से हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ रे ने सब लोगों को पूल पार्टी के लिए इन्वाइट किया था और यहाँ काफी लोग भी आए हुए थे, इंक्लूडिंग एजेंट और एलियट की कोच भी वहाँ पे आए थे। यहाँ वो एजेंट ईव को बताती है कि आज से कुछ टाइम पहले यहाँ एक फैमिली रहा करती थी जिनकी एक बेटी पूल में डूब के मारी गई थी। जिस बात पे ईव पूछती है कि क्या उस लड़की का नाम रेबेका था, तभी वो एजेंट शॉक हो जाती है कि ईव को इसके बारे में कैसे पता। दूसरी तरफ हम रे को भी देख पाते हैं जो कि एलियट की कोच के बेटे टाई के साथ पूल में खेल रहा होता है, लेकिन तभी उस पूल में कुछ काले कलर की चीज रे के अंदर चली जाती है और रे काइंड ऑफ पोजेस हो चुका था और अनजाने में ही वो खुद के साथ टाई को भी उस पूल में डुबाने लग गया था। तभी बाकी लोग भी उस पूल में कूद के उन दोनों को बचाते हैं और इस बात पे टाई के पेरेंट्स काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। ईव उनको कहती है कि ये बस एक एक्सीडेंट था और रे ने ऐसा जानबूझ के नहीं किया क्योंकि वो भी खुद डूब ही रहा था। इस एक्सीडेंट के बाद ईव डिसाइड करती है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी और वो बाकी सबको लेके वहाँ से निकलती है। लेकिन तभी हम रे को देखते हैं जिसकी तबीयत अचानक से काफी ज्यादा खराब होने लग गई थी और रे का दम घुटने लग गया था। या हम रे के गले में हम ब्लैक कलर की वीन्स को भी देख पाते हैं और ये वही काला पानी था जो कि उस पूल में उसके अंदर गया था। इनको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एंटिटी इनको बाहर जाने से रोक रही थी, इसलिए उनको घर के अंदर ही वापस आना पड़ता है और रे भी काफी अजीब बातें करने लग गया था। वो ईव से बार बार पूल में जाने की बातें करता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जब वो पूल में जाएगा तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। इन सब से परेशान होकर ईव इंटरनेट पे उस पूल के बारे में रिसर्च करने लगती है जहाँ उसको पता लगता है कि रेबेका के अलावा उस पूल में कई लोग भी गायब होते आए हैं। रिसर्च करते हुए उसको रेबेका की माँ के घर के बारे में पता लग गया था और वो अगले ही पर रेबेका की माँ मिसेस लूसी से मिलने जाती है। उनका घर काफी बड़ा था, यहाँ तक कि उनका बेटा टॉमी अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका था, लेकिन मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि वो काफी बीमार था और उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था, तो फिर वो ठीक कैसे हो गया। खैर अब ईव उनसे रेबेका और उस पूल के बारे में पूछती है, जिस बात पे वो कहती है कि उनकी कोई बेटी थी नहीं, लेकिन ईव के काफी इंसिस्ट करने पे वो ईव को सब कुछ सच बता देती है। वो बताती है कि आज से कई साल पहले उस जगह पे एक स्प्रिंग था जहाँ पे लोग कॉइन फेंक के अपनी डिजायर्स और विशेष को पूरा करवाते थे और उनकी विशेष पूरी होती भी थी। अब स्प्रिंग मतलब रिवर या फिर कोई लेक जैसी जगह। खैर अब वो आगे बताती है कि उस टाइम पे लोग उस स्प्रिंग की पूजा भी करते थे, लेकिन इस स्प्रिंग का एक रूल था कि जब भी पानी जागेगा तो उसको एक जिंदगी चाहिए होगी, यानी कि एक विश पूरी करने के लिए एक इंसान को सेक्रीफाइस करना होगा। समय के साथ वहाँ घर बने और वो पुल भी उसी स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है और यही रीजन था कि मूवी की स्टार्टिंग में उनका बेटा टॉमी इतना बीमार था, लेकिन उसको उस पुल ने ठीक कर दिया, लेकिन बदले में उसको एक जिंदगी चाहिए थी, इसलिए उसने बदले में रेबिका को मार डाला। इनफैक्ट मिसेस लूसी भी खुद उस पुल वाली एंटिटी से पॉजेस थी। अब ये सब बातें मिसेस लूसी ईव को बताई रही होती है कि तभी हम व्यूअर्स उनकी आंखों से काले पानी को निकलते हुए देते हैं और शायद मिसेस लूसी आज भी उस पुल वाली एंटिटी से पॉजेस थी। ईव उनकी हालत देख के वहाँ से निकलती है और यहाँ तक ईव को समझ में आ चुका था कि रे इतना जल्दी ठीक कैसे हुआ और उस पुल को बदले में उसके दोनों बच्चे में से किसी एक की जान चाहिए होगी। वही हम रे को भी देख पाते हैं जो कि पॉजेस स्टेट में था। दूसरी तरफ वो एंटिटी भी एलियट को उसकी बिल्ली की आवाज निकाल के अपने पास बुलाता है और उसको अंदर खींच लेता है। तभी वहाँ पे ईव भी आ जाती है जो कि एलियट को बचाने के लिए उस पूल में कूद जाती है। वो पूल के काफी अंदर तक स्विम करती है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि पूल बिल्कुल एक ओशन की तरह गहरा था। दूसरी तरफ इजी भी घर में मदद मांगने के लिए जाती है जहाँ रे पूरी तरह से पॉजेस हो चुका था और वो इजी पे अटैक कर देता है। दूसरी तरफ ईव भी एलियट को बचाने में लगी हुई थी, तभी वहाँ पूल वाली एंटिटी उस पे हमला कर देती है। वहाँ हम बाकी आत्माओं को भी देख पाते हैं जो कि आज से कुछ साल पहले इसी पूल में डूब के मरे होंगे। वो सारी आत्माएं उनको नीचे खींचने लगती है। तभी वहाँ पे रेबिका की आत्मा आ जाती है जो कि एक कॉइन को ऊपर की तरफ उछालती है और ईव उस कॉइन को फॉलो करते हुए ऊपर तक आ जाती है और वो दोनों फाइनली बच जाते हैं। तभी वहाँ पे रे आ जाता है जो कि ईव पे हमला कर देता है। पीछे से इजी भी आ जाती है जो कि रे को हिट करके ईव को बचा लेती है। सब लोग रे को उस एंटिटी से लड़ने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद रे उस काले पानी को अपने मुंह से निकाल देता है, जिसके बाद रे अपने होश में आ जाता है। वो लोग एलियट को हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन एलियट के साथ
साथ भी वही सेम चीज होने लग गई थी जो कि रे के साथ पहले हो रही थी, यानी कि वो एनडीटी अब एलियट को बाहर नहीं जाने देगी। एलियट की हालत काफी खराब होती जा रही थी, इसलिए एलियट को बचाने के लिए रे खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और खुद पूल के अंदर चला जाता है, जिसके बाद हम पूल को काला होता हुआ देते हैं, यानी कि उस पूल ने अब रे को निगल लिया। जिसके बाद एलियट ठीक हो जाता है और यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाता है। अब इसके बाद स्टोरी कुछ दिन बाद की दिखाई जाती है, जहाँ ईव उस घर को बेचने का डिसीजन लेती है, लेकिन एलियट उनसे कहता है कि अगर हम इस घर को बेच देंगे तो ये पूल किसी और को अपना शिकार बनाएगा। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इसी घर में रहेंगे और वो उस पूल को सीमेंट और मिट्टी की मदद से परमानेंटली बंद कर देते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी नाइट स्विम मूवी की स्टोरी। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रिव्यू की, और ये मूवी आप लोगों को देखनी चाहिए कि नहीं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बेसिकली इस मूवी में हमें एक पूल दिखाया गया है जो कि लोगों की विशेष पूरी करता है और उनकी बीमारी को भी ठीक करता है, लेकिन बदले में वो एक जिंदगी मांगता है और साथ ही में वो एक फैमिली मेंबर को भी पोजेस कर लेता है ताकि वो लोग उस घर को छोड़ के ना जा पाए। और यही था इस पूरी मूवी का प्लॉट। हालांकि इस मूवी को जेसन ब्लम और जेम्स वॉन ने ब्लम हाउस प्रोडक्शन के साथ प्रोड्यूस किया है, पर फिर भी ये मूवी ज्यादा चली नहीं और इस मूवी की रेटिंग भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका कंसेप्ट अच्छा है और बाकी से थोड़ा अलग है और मूवी देखने लायक है, पर थिएटर में जाके मत देखना। और इस मूवी को रिलीज भी काफी कम जगह पे किया गया है। इनफैक्ट मेरी सिटी में तो बिल्कुल भी रिलीज नहीं हुई, जबकि मैं अच्छे खासे एरिया में रहता हूँ। खैर अब ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और क्या आपकी सिटी में ये मूवी रिलीज हुई है वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि बिना टाइम वेस्ट किए आपकी फोन की घंटी बजते रहे और वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।